तो एमबीए के साथ-साथ इन्होंने एमए मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों की सोच को समझना आसान हो जाता है क्योंकि इनको कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक अभी लेटेस्ट है ग्लोबल एम्प्लॉयी ऑफ चॉइस अवार्ड का। तो यहाँ पर मैं ज़ोरदार तालियों के साथ आपके बीच में बुलाना चाहूँगी मुकेश प्रताप सिंह जी को। प्लीज़ सर वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद सविता जी। सो हम बात करेंगे रिश्तों पर, रिश्ते क्या हैं? तो बहुत बार अभी मैंने अपने 2 साथियों को बात करते हुए सुना, कई बार ऐसा होता है रिश्तों को हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रिश्तेदारी से बात करते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमारे रिश्ते हैं। अगर आप देखेंगे आपके आस-पास रहने वाला हर शख़्स, जिससे भी आपका किसी भी तरीके का बातचीत, काम पड़ता है, ये सब हमारे रिश्ते ही हैं। वो रिश्ते अलग-अलग हैं, कोई हमारा सहयोगी है, कोई हमारा पड़ोसी है, किसी से हमें काम करवाना है, किसी के लिए हमें काम करना है और उसके अलावा रिश्तेदार तो है ही। तो जब हम इन सबको गिनते हैं, ये सब रिश्ते हैं और इन सब के इमोशंस का, इन सब के जवाब का, इन सब के बिहेवियर का हमारे अपने बिहेवियर के ऊपर और हमारे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है हम इन सब रिश्तों का ध्यान रखें। हम सिर्फ़ एक रिश्ते के बारे में रिश्तेदारी वाली बात नहीं कर रहे, हम सब रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि रिश्ते पॉज़िटिव क्यों होने चाहिए? अगर नेगेटिव रिश्ते होते हैं तो क्या चैलेंजेज़ हम फ़ेस करते हैं? फिर हम बात करेंगे रिश्ते समृद्ध, अच्छे करने के लिए कुछ बेसिक कॉमन गोल्डन रूल क्या हैं? क्या चीज़ों को हमें फ़ॉलो करना चाहिए? एक जस्ट एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग एक 30 सेकंड, 40 सेकंड के लिए एक बार आँखें बंद करके अपने आस-पास के रिश्तों के बारे में सोचिए। और जो भी काम हम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इस बारे में सोचिए कि हमारे आस-पास जो रिश्ते हैं, उनमें से किस रिश्ते के साथ, किनके साथ हमें बात करने में बहुत पॉज़िटिव आनंद आता है, किनके साथ हमें नेगेटिव फ़ील आती है, किनके साथ हम कंफ़र्टेबल फ़ील नहीं करते, किनके साथ हम बहुत ज़्यादा कंफ़र्टेबल फ़ील करते हैं, किनके साथ हम दिल की बात कर पाते हैं, किनसे हम अपने दिल की बातें छुपाते हैं, किनके साथ हम सच्चे हैं और किनके साथ हम थोड़ा-सा उतने सच के साथ बात नहीं करते। उन रिश्तों को एक बार अपने माइंड में सोचिए। जी, जी। बहुत बढ़िया। जी, सविता जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, आपने कुछ उसमें से चीज़ें सोची होंगी कि क्या गुण, क्या अवगुण, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ, आप किसी के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं? क्या कारण है कि किसी के साथ हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी के साथ नहीं है? लेकिन जीवन की सच्चाई है कि अगर हमें अपने रिलेशंस को और अपने जीवन को फुल जीना है, अच्छे से जीना है, हमारे रिश्ते जितने बेहतर होंगे, हमारे अंदर एनर्जी, पॉज़िटिविटी उतनी ज़्यादा होगी और हमारे सक्सेस होने के चांसेस, हमें सफल होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि सब लोग हमारा अच्छा सोचते हैं, सब लोग हमारे लिए काम करेंगे, हमारे सपोर्ट करेंगे, तो हम बेहतर जीवन जी पाएँगे। तो हम उन आदतों पे बात करेंगे, जिन आदतों से ये रिश्ते बेहतर होते हैं। उससे पहले दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों को अच्छा बनने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को जानें। क्योंकि अगर आप खुश हैं, इसको एक दूसरे एग्ज़ाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप वही तो बाँटेंगे जो आपके पास है। तो आप खुश हैं तो खुशी बाँटेंगे, आप दुखी हैं तो आप थोड़ा-सा दुःख बाँटेंगे, या दुखी होंगे, खुशी नहीं बाँट पाएँगे। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना पहले कि हम खुद को खुश रखना सीखें। बहुत बार हमें नहीं पता हमें क्या चीज़ें खुशी देती हैं, क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, कौन-सी चीज़ हमें बुरी लगती है। कई बार कुछ रिश्तों में
कुछ बातें हो जाती हैं जो हमें बुरी लगती हैं और हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, हम उसके बारे में बोलते नहीं उनको वापस कि सर ये बात, जहाँ किसी रिश्ते में है तो उस रिश्ते का, कि हम ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये कहने की भी कई बार हम हिचकिचाहट रखते हैं कि इससे रिश्ते खराब ना हो जाएँ। तो हमको ये सब चीज़ें एक साथ समझने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद को जानें। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, पिछले 13 से 14 दिन के जो सेशंस आप लोगों के हुए, इसमें कुछ सेशन इन चीज़ों के ऊपर भी कवर किए गए हैं कि अपने आप को समझें, और कुछ सेशन अभी आने वाले टाइम में भी होंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने आप को समझेंगे, जितना बढ़िया आप अपने ऊपर काम करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने रिश्तों को और बेहतर बनाएँगे। जितने स्ट्रॉन्ग आप होंगे, आपके रिश्ते अपने आप ही उतने स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे। भावनाओं को, इच्छाओं को, अपेक्षाओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे अंदर जो चलती हैं, अपने आप को पहचानें। जी, सविता जी, धन्यवाद। सो क्या होता है अगर अभी हम किसी रिश्ते में हैं और हमारा रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ हम उस रिश्ते में अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि उसकी वजह से एक अजीब-सा तनाव रहता है, एक अजीब-सा असंतोष रहता है, जिसकी वजह से हम जो भी करें, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता है, बिकॉज़ वो हमारे आस-पास जब नेगेटिविटी है, हमारे आस-पास जब ऑरा पॉज़िटिव नहीं है, तो हम बहुत बार उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाते। तो मानसिक तौर पे स्टेबल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपके आस-पास के रिश्ते अच्छे हों। मैं बाकी बातचीत करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा कि ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि रिश्तेदार ठीक रहें, हमारे सहयोगी ठीक रहें, बाकी लोग ठीक रहें। मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि उन लोगों को भी ठीक रहना है। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग काम कर सकते हैं, वो अपने ऊपर कर सकते हैं। तो हमें पहले अपने आप को सुधार लेना है, ताकि वहाँ पर कोई मौका किसी को ना मिले। किसी बड़े अच्छे राइटर की एक लाइन थी जो मुझे बहुत हेल्प की, जो हमने भी लाइफ में किया, मैं वो शेयर, वो इंग्लिश में है, एंड लाइन्स आर दैट यस्टरडे आई वाज क्लेवर, सो आई ट्राइड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, सो आई ट्राइड चेंजिंग माई सेल्फ। जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कल मैं बहुत चालाक था और मैंने हमेशा कोशिश की कि दुनिया बदलूं, आज मैं समझदार हो गया, तो मैंने सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लेके आया। इस तरह की सोच को अगर आप साथ लेके चलेंगे, तो आपके रिश्तों में एक बेहतर बदलाव आप लोगों को दिखेगा। अगला जब मैं बात करूँगा, वो है कि आप जब आपके रिश्ते नेगेटिव हैं, जब आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप देखेंगे, मतलब एक शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ, ज़िंदगी में वो कुछ करने की जो इच्छा है, वो पूरी तरीके से नहीं आ पाती। हम कुछ भी करना चाहें, अगर हमारे आस-पास लोग के साथ हमारा रिश्ता बेहतर नहीं है, तो हमें आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है, वो कम रहती है। तो उस इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, सुनना। किसी भी रिश्ते में अगर आप सुनते नहीं, सुनेंगे नहीं, तो वो रिश्ता बहुत बेहतर नहीं बन पाता है। और जब मैं सुनने की बात कर रहा हूँ, तो मैं शब्दों को सुनने की बात नहीं कर रहा, मैं भावनाओं को सुनने की बात करता हूँ, मैं भावनाओं को समझने की बात कर रहा हूँ। ऑन अ लाइटर नोट, या थोड़ा-सा अगर इसको ह्यूमरस तरीके से देखा जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे महिला साथी हैं, और उनको बहुत सारे टाइम ये कंप्लेन रहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे सही से नहीं सुनते। सुनते होंगे, बात सुनते हैं, बट समझते नहीं। उनके कहने का जो भाव है, वो है कि जो मैं कहना चाहती हूँ, वो नहीं सुनते। तो ये हमें इंश्योर करना है कि हम इस एक आदत को बिल्ड करें। जैसे-जैसे आप लोगों की ये आदत बिल्ड होगी, आप लोग भावनाओं को सम और ये एक आदत है, जैसे आप किसी को सुनेंगे, आप उसकी भावनाओं को समझेंगे, ये आपको मदद करेगी। सुनने से, बात करने से विश्वास बढ़ेगा आपस में। किसी भी छोटे-मोटे अ, इश्यू को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। इसको मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से भी शेयर कर देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपके बारे में या आपके हस्बैंड से उनके बारे में
या किसी रिलेटिव ने आके कोई बात करी, और बहुत बार वो बातचीत आप लोग एक दूसरे में नहीं करते, जिसकी वजह से मन में कुछ ना कुछ रहता है, और ये दोस्तों में भी हो सकता है, ये काम में भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया रहता है एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से सुनिए, तो आपके रिलेशंस बहुत ही बेहतर बनेंगे। तो इसका गोल्डन रूल जो मैं हमेशा कहता हूँ, रिश्ते तब खिलते हैं जब हम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। मैं किसी सेशन में सुन रहा था, और मेरा ये ऑब्जर्वेशन भी रहा है, बहुत बार हम जो बोल रहे हैं उसमें शब्दों का इस्तेमाल, चयन बहुत ज़रूरी है। अगर हम गुस्से में हैं तो कोशिश करें ना बोलें, थोड़ी देर वेट कर लें और फिर बातचीत करें। जब हम बात कर रहे हैं तो मुद्दे पे बात हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इस बात के ऊपर कि हम लोग उस पे बहस वाले साइड पे ना जाएँ। और शब्द तो कठोर हमें कभी भी इस्तेमाल ही नहीं करने हैं, और इस चीज़ को जितना आप लोग अपने जीवन में ट्रेंड करें अपने आप को, ये ट्रेनिंग है, ये एक दिन में नहीं होगा, ये अपने आप को कठोर शब्दों से बचें, क्योंकि एक बार आपने कोई कठोर शब्द कहे और सामने वाले ने वो सुने, वो शब्द हमेशा रह जाते हैं, वो फीलिंग हमेशा रह जाती है। इसके लिए हमेशा कहा गया कि लहजा और कैसे हम बात करें, इस चीज़ को अपने जीवन में हमेशा कैरी करें। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, बट वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें क्या महसूस कराया। अगला चीज़ है सहानुभूति और समझ, जिसमें हम हमेशा ये चाहते हैं लोग हमें समझें। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम समझे जाएँ, हमारी बातचीत समझी जाए। सेम टाइम पे हमारा रिक्वेस्ट ये रहता है सब लोगों के साथ, आप लोग समझिए ना कि आपके सामने जो व्यक्ति है, वो भी तो सेम एक्सपेक्टेशन के साथ आपके साथ आ रहा है। वो भी तो ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता चाहता है, जिस रिश्ते में उन्हें उन्हें कोई समझे, उन्हें कोई सहानुभूति दे, उनका दृष्टिकोण क्या है? एम्पैथी एंड सिम्पैथी वर्ड होता है कि उनके, तो एम्पैथी जब हम बोलते हैं कि उनके जैसे, आप वो पेन तभी समझते हैं जब आप उनके जूते में पैर रखते हैं, उनके शूज़ में पैर रखते हैं तो उनकी पेन समझ में आती है। वो जो फीलिंग है, वो जो समझ है, मैंने चर्चा से पहले जो एक डिस्कशन चल रहा था कि आप में से बहुत सारे लोगों को, जो हम में एक जर्नल एक फीडबैक रहती है, हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं, मुझे अच्छे साथी नहीं मिले, या मुझे बहुत बेहतर पड़ोसी नहीं मिले। सो लाइक आइए हम शुरुआत करते हैं, हम एक पहला बेहतर रिश्तेदार बनते हैं, हम उनके लिए वो रिश्तेदार बनते हैं जिससे जिसे वो कह सकें कि चलो मेरे रिश्तेदारों में ये एक रिश्तेदार तो अच्छा है। ये शुरुआत वहाँ के लिए है। तो दूसरों को वैसे ही समझे जैसे आप खुद को समझे जाना चाहते हैं, दूसरों को वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप चाहते हैं लोग आपको ट्रीट करें। भले ही वो आपको नहीं कर रहे, लेकिन उस तरीके से करना है। और हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें ज़िंदगी को देखने का दृष्टिकोण क्या है। हम अच्छाई देखने जाएँगे तो अच्छाई मिलेगी। तो गोल्डन रूल फॉर मी इज़, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोय। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। जब हम अपने आप को बेहतर करेंगे, अपने अंदर कमियाँ ढूँढते हैं, तो ये हमें जीवन में आगे की ओर लेके जाती हैं। जी सर। बहुत ज़रूरी, इन माय वर्ड्स आई से नॉन नेगोशिएबल, इस चीज़ को कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, ना अपने लिए, ना किसी के लिए। सम्मान दें, सम्मान लें, रिश्ते सँवारें। कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा, उस रिश्ते को भी आपको सम्मान देना है, लेकिन उसे सँभालना है, उसे समझाना है, उन्हें बताना है कि मैं आपसे अगर सम्मान से बात करता हूँ, आप भी मुझसे सम्मान से बात करें। क्योंकि अगर एक रिश्ते में सम्मान नहीं है एक-दूसरे के प्रति, वो रिश्ता बहुत अच्छे से चल पाए, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो कई बार हम बोलते नहीं हैं। सामने वाले ने अगर कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है,
मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा ये सुझाव रहेगा, ज़रूर इस चीज़ को हाइलाइट करें शुरू में प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ, कि मुझे आपकी ये बात, ये तरीका, ये लहजा पसंद नहीं आया है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ, हम अपने आप को बदलाव लाएं, हम अपने आप को बेहतर करें। तो आज इस चीज़ को आज से आदत डालें कि जो कठोर वर्ड, जो सुनने की पहले की बातें करी, उनके साथ इसको अपनी लाइफ में लेके आएँ कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रिश्ते में हम बिना सम्मान के बात नहीं करेंगे। आरसीएम में मैंने सीखा है कि हम लोग वैसे भी हम एक दूसरे के साथ जी लगा के बात करते हैं, जो अपने आप में एक अच्छी आदत है। अपने घर में भी अपनाएं, अपने बाकी रिश्तों में भी अपनाएं। हम जितना एक कहावत है इस पे भी, जी कहें जी कहें, मतलब सम्मान दें सम्मान लें। आप जी कहेंगे तो जी सामने वाला भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट देगा। ये बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। सेम, ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग नहीं करते हैं और बहुत बार जो करते हैं वो भी भूल जाते हैं। ये मेरा मतलब मैंने अभी शुरू में जब आपका सेशन चल रहा था, सविता जी ने और श्वेता जी ने कुछ एक्टिविटी दी। मेरी तरफ से अगर आप इस सेशन से कुछ ले जाना चाहते हैं तो ये ज़रूर करिए, इसको एज़ अ प्रैक्टिस करिए। एक लिस्ट बनाइए उन 20 लोगों की जिनका आपके जीवन पे बहुत प्रभाव रहा है, जिनकी वजह से आप आज जहाँ भी हैं, ज़िंदगी के जिस भी मुकाम पे हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं और जिन्होंने बहुत आपको हेल्प किया है, इन 20 लोगों की एक लिस्ट बनाइए और इनको एक बार ज़रूर बताइए कि वो आपके जीवन में कितना प्रभाव रखते हैं। उन्होंने आपके जीवन में कितने बदलाव लाने में मदद की है। ये आपके घर में अपने हस्बैंड वाइफ, बच्चों के अलावा भी हो सकते हैं। आपके जॉब सहयोगी, आपके अपलाइन, सीनियर लीडर्स, कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपके जीवन में कोई भी प्रभाव लाया हो। ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये तो हो गया एक्टिविटी, बट नॉर्मली आप थैंक्स का भाव ज़रूर रखें। एक 2 दोस्तों की एक कहानी छोटी-सी याद आ गई मुझे आपसे बात करते हुए, कि एक दोस्त था, तो 2 दोस्त साथ में थे, तो हमेशा मैं शॉर्ट में ही सुना रहा हूँ। कोई अच्छे दोनों के बीच में कभी अच्छी कुछ बात होती है, कभी बुरी कुछ बात होती है। तो वो दोनों कहीं जाते हैं एक बार घूमने रेगिस्तान में, तो वहाँ पर गुज़रते हुए एक जगह पे कुछ हुआ, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अच्छे से डाँट दिया, डपट दिया, लड़ाई हो गई। तो उसने रेत के ऊपर लिखा कि आज मैं दुखी हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे डाँट दिया। फिर वो आगे चले, थोड़ी देर बाद में सामने एक स्नेक आ गया, उससे बचाने के लिए दूसरे दोस्त ने मदद की और उसको बचाया। उसने पहाड़ पे अच्छे से गोद के लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो दोस्त ने पूछा ये क्या? कहता बुरी बातें भूल जाने में भलाई है और अच्छी बातें जिसने अच्छा किया है वो हमेशा याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है जीवन में कि बुरी बातों को हम जितनी जल्दी भूलें और अच्छे को याद रखें। एज़ अ एक्सरसाइज़ मैं ये रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करूँगा, अगर 20 लोगों से नहीं कर पाएँ, सिर्फ़ 5 से करें और जीवन में आते हुए बदलाव को महसूस करें। जो आप फ़ील करेंगे, वो फ़ीलिंग ही आपकी जीत है।